वेदराज यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम इस वीडियोस में बात करेंगे अस्थमा यानी दमा। यह बीमारी बच्चों से लेकर बुजुर्गों सभी में देखी जाती है और इस बीमारी का मॉडर्न साइंस में सिर्फ सिम्टम्स में रिलीफ रहे ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हम जो हमारे वेदराज आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स में इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें दमा को जड़ से खत्म हो उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमारा जो ट्रीटमेंट है वेदराज आयुर्वेदा हॉस्पिटल का वो प्योर आयुर्वेदिक है। अभी चलो इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये बीमारी है क्या और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले इस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बीमारी जिसको होती है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, ड्राई कफ या खांसी पुरानी, रात को नींद से अचानक नींद खुल जाना और उसके बाद सांस फूलने लगती है और बहुत ही कफिंग होता है। छोटे बच्चों में भी ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं और ये कभी कभी हमें इसमें इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है क्योंकि नाक से और मुंह से सांस ही नहीं हम ले सकते, तो वहाँ ऑक्सीजन और नेब्यूलाइजर ये सब देके इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। तो ये जो बीमारी है अस्थमा वो छोटी बीमारी नहीं है और बहुत ही लोगों को डरा देने वाली बीमारी समझते हैं। तो इस बीमारी पर आज हम इस वीडियोस में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, जो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पता कैसे चलता है कि हमें अस्थमा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1, सांस फूलना, बार बार कफ होना, कभी कभी नाक बहना, ये सब सिम्टम्स कॉमन होते हैं। इसको एक्सरे के जरिए खून में एलर्जी की टेस्ट करने से और पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं वो मशीन से भी इसका पता लगा सकते हैं, जिसको पीएफटी टेस्ट कहते हैं। अभी ये जो अस्थमा है उसमें सिम्टम्स में ज्यादातर तो सांस फूलना कॉमन होता है और ये बार बार होता है, महीने में 10 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे होता रहता है। जब भी कोई खाना हम ठंडी चीज खा गए या फिर धुआं डस्ट लग गया या फिर कोई ऋतु चेंज हो गई तो ये बीमारी ज्यादातर परेशान करती है। इसका जो इलाज है अभी मॉडर्न साइंस में, इसमें इनहेलर आते हैं, ब्रोंकोडायलेटर आते हैं और स्टीरॉइड से किया जाता है, जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो परमानेंट निकलता नहीं है। अब इसका इलाज हम कैसे करते उसके बारे में हम आपको बताएं। ये जो बीमारी है इसका हमारे सभी वेदराज हॉस्पिटल्स में प्योर आयुर्वेदिक से किया जाता है, जिसमें लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई हो, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो तो उसको बढ़ाया जाता है। हमारा जो आयुर्वेदिक इलाज है वो ऐसी हर्ब्स और दवाइयों से होता है जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो लंग्स, उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं और उसकी जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी की कम हो गई है उसको बढ़ाते हैं और जो चीज से हमें एलर्जिक होती है उसका एलर्जी से होने वाला फेफड़ों को नुकसान को दवाइयां से रोका जाता है। इसका जो इलाज है वो लंबा होता है, तकरीबन 4 महीने से लेकर 6 महीने 12 महीने तक भी चलता है। इलाज में ज्यादातर हम जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है उससे हम दवाइयां बनाते हैं और पेशेंट को देते हैं। और कई थेरापीज भी है जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है
आपको हमारे सभी सेंटर्स में आयुर्वेदिक थेरापीज भी उपलब्ध है। और इससे चाहे पेडियाट्रिक अस्थमा हो या एडल्ट अस्थमा हो, उसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करके अस्थमा से परमानेंट छुटकारा मिलाते। और एक बार छुटकारा मिलने के बाद ये बाद में रिपीट ना हो, उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अस्थमा अगर हो गया हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ख्याल रखना है, उसके बारे में अब हम बताएंगे। सबसे पहले जिस चीज़ से आपको अस्थमा का अटैक आता हो वो चीज़ से दूर रहना है। वैसे कौन कौन सी ये चीज़ है वो हमें पता ही चल जाती है, जैसे कि धुआं, अगरबत्ती, स्प्रे, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल, या कोई नया घर हो के जहाँ कलर काम हुआ हो वहाँ जाना, बहुत ही ठंडी जगह पे रहना, बहुत ही जहाँ पे एटमॉस्फेयर खराब हो, जहाँ का पॉल्यूशन लेवल हाई हो, वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहने से हमें अस्थमा का अटैक पेशेंट को आता है। इसके अलावा खान पान में भी ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी होती है जिससे अस्थमा ट्रिगर होता है, जैसे कि आइसक्रीम है, फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीज़ें हैं, मैदे की बनावट है, मैदा है, और बाजारू जंक फूड नाश्ते हैं, जिससे अस्थमा ट्रिगर होता है और अस्थमा का अटैक आता है। तो ये सब चीज़ का परहेज हमें लंबे समय तक करना होता है। इस चीज़ से दूरी रहिए। अगर कभी भी ऐसा हो कि धुआं और डस्ट लग गई तो गीला कोई भी रुमाल या भी कॉटन का कपड़ा लेकर उसको नाक और मुंह पे रख लीजिए, जिससे वो आपके अंदर ना जाए और वो आपको अस्थमा को ट्रिगर ना करे। ये सब चीज़ों का ख्याल लंबे समय तक हमें रखना होता है। और इसके अलावा प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत ही बढ़ती है। जब भी भूख हो तभी खाना है, बिना भूख के कभी नहीं खाना है। दोपहर का सोना हो तो वो बंद कर दीजिए। ये सब लाइफ मॉडिफाई के लिए भी आपको ध्यान रखना होता है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब बातें इस बीमारी पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे सभी वैद्यराज हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर को पूरी तरह से अस्थमा ट्रीट करने की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और वो हमारे पेशेंट है उसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और उसको बहुत ही जल्द से जल्द स्वच्छ हो जाए उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। और हमारे कई सालों का रिसर्च करके ऐसी हमने दवाइयाँ बनाई है जिससे अस्थमा हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आप कभी भी हमारी सेवा का लाभ लेना चाहिए तो हमारे कोई भी हॉस्पिटल्स में आकर ले सकते हैं। ऐसे ही बड़ी बीमारियों की माहिती और बड़ी बीमारियों के बारे में हम बताते रहेंगे। जी धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शुभ रहे।